हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, साझेदारी, जिसमें अब तक 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग आगे का क्वेश्चन लेकर आए हैं, पार्ट 3 का वीडियो लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन को देखते हैं पार्ट 3 में, जहां तक हो चुका था उसके कुछ आगे का टाइप देखते हैं। तो क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे, कहता है कि ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कहता है ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर एक व्यापार आरंभ करता है। ए ने 36,000 रुपया 8 माह के लिए निवेश किया। ए का पूंजी देखिए दे रखा है, ए का पूंजी कितना, तो कहता है ए जो है 36,000 रुपया निवेश करता है और समय कितना दे रखा है ए का, तो कहता है 8 माह के लिए, 36,000 रुपया 8 माह के लिए। उसके बाद कहा और वर्ष के अंत में 36,000 रुपया 8 माह के लिए निवेश किया तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। यानी बी का समय कितना दे दिया है, 6 माह। बी जो है कितना पूंजी लगाया नहीं मालूम, कहता है कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। यानी कि आपका जो बी का समय है वो कहता है 6 माह है, ठीक है। और अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। रेशियो दे रखा है कि अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। बी को कुल लाभ का, देखिएगा ये रेशियो में भी पॉइंट बताया गया था। कहता है बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। तो आपको बतलाया गया था कि वैल्यू के पास जहां का लगा होता है तो का की जो जस्ट बगल वाला होता है वो नीचे के बराबर होता है, हर के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यदि टोटल लाभ 31 रहा होगा, रेशियो में एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है, अगर टोटल लाभ आपका 31 रहा होगा तो बी का लाभ कितना होना चाहिए, तो बी को कुल लाभ का 15/31, टोटल 31, तो बी के लिए कितना 15, बी का लाभ 15। यानी कि ए का लाभ कितना हो जाएगा, ए और बी टोटल तो 2 व्यक्ति हैं, तो 31 में से 15 घटा देंगे तो आपका ए का लाभ निकल जाएगा 16। अब ध्यान से आप देखिए, ए और बी का दोनों का हमको समय मालूम है और ए और बी दोनों का लाभ मालूम है, रेशियो में ही है ना, ए और बी दोनों का लाभ मालूम है। तो समय मालूम है, लाभ मालूम है, ऐसा करते हैं हम लोग पूंजी का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट का, कि ए और बी का पूंजी का अनुपात कितना रहा होगा। तो आपको फॉर्मूला बतलाया गया था, लाभ बराबर पूंजी गुना समय, है ना। यानी कि पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा समय। तो पूंजी निकालने के लिए लाभ को समय से भाग देंगे, तो ए का लाभ कितना है 16 और ए का समय कितने माह है 8 माह। ठीक वैसे ही बी का लाभ कितना दे रखा है 15 और बी का समय कितना दे रखा है 6 माह। इसको सॉल्व करके रेशियो कर लीजिए, 8 दूनी 16, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 5 15। रेशियो करेंगे सिंपल रेशियो, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 ऊपर इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सरल अनुपात में 4:5। एलसीएम लेकर ऊपर गुना कीजिए, या 2 के लिए सिंपल रेशियो करने का है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 को 5 से करेंगे तो 5। यानी ए और बी का पूंजी का अनुपात निकल गया 4:5। और क्वेश्चन में देखिए ये दे रखा है कि ए जो है पूंजी निवेश करता है वो कितना करता है, तो 36,000 रुपया करता है। हम लोग कहेंगे तो ए कितना पूंजी निवेश कर रहा है 4। क्वेश्चन में दिया है 36,000, हम लोग कहेंगे 4, निकालना है जो बगल में, क्या निकालना है, तो कहता है बी कितना पूंजी निवेश करता है, बी का पूंजी, तो बी का पूंजी के लिए कितना से इंटू करेंगे हम लोग 5 से, है ना। तो 9 चौको 36 और ये 9 बचे 45,000। तो आपका आंसर हो गया कि बी द्वारा निवेश किया गया पूंजी कितना रहा होगा, 45,000 रुपया रहा होगा। चलिए हम लोग अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे, कहता है कि किसी व्यापार में
बी ए से 8,000 रुपया अधिक निवेश करता है। किसी व्यापार में बी जो है ए से कितना ज्यादा निवेश करता है, 8,000 रुपया ज्यादा निवेश करता है। ए उसमें 12 माह तक रहता है तथा बी 8 माह तक रहता है। ए और बी दोनों का समय दे रखा है। लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है। तो कहता है ए जो है 12 माह तक रहता है और बी जो है वह 8 माह तक रहता है। ए 12 माह, बी 8 माह। वर्ष के अंत में कुल 22,000 रुपया का लाभ होता है। टोटल लाभ कितना है, 22,000। कुल लाभ क्वेश्चन में दे रखा है 22,000, जिसमें कहता है बी ए से 8,000 रुपया अधिक निवेश करता है। बी जो है 8,000 रुपया नहीं, बी ए से 2,000 रुपया अधिक निवेश करता है। एक मिनट, क्वेश्चन अच्छे से देखिए। कहता किसी व्यापार में बी ए से 8,000 रुपया अधिक निवेश करता है। अच्छा, पूंजी दे रहा है कि बी जो है ए से कितना ज्यादा निवेश करता है, 8,000 रुपया ज्यादा, तथा ए उसमें 12 माह तक रहा और बी जो है 8 माह तक रहता है। वर्ष के अंत में कुल 22,000 रुपया का लाभ हुआ, जिसमें बी का हिस्सा ए से 2,000 ज्यादा है। बी का जो लाभ है वो ए से कितना ज्यादा है, 2,000 ज्यादा है। ए का लाभ और बी का लाभ हम लोग निकाल ले हैं। कहता है टोटल लाभ जो है 22,000 रुपया का है और बी का जो लाभ है वो ए के लाभ से 2,000 ज्यादा है। मतलब बी का लाभ 12,000 रुपया रहा होगा तो ए का लाभ कितना रहा होगा, 10,000। 12 10 22,000 हो जाएगा। बी बोला ए से 2 ज्यादा। अब क्वेश्चन में देखिए, ए और बी दोनों का समय मालूम है, ए और बी दोनों का लाभ मालूम है, समय लाभ मालूम है। क्या हम लोग पूंजी का रेशियो निकाल सकते हैं? तो ऐसा करते हैं कि हम लोग ए और बी का पूंजी का रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। तो पूंजी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ बटा समय। लाभ बटा समय, तो ए का लाभ है आपका कितना, 10,000 रुपया, और ए का समय कितना दे रखा है, 12 माह, है ना। बी का लाभ कितना है, बी का लाभ 12,000 और बी का समय कितना दे रखा है, 8 माह। यहाँ पे रेशियो कर लेते हैं, अलग अलग लिख कर नहीं, डायरेक्ट हम लोग निकाल ले रहे हैं, लाभ बटा समय। रेशियो कीजिएगा, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यहाँ आपका कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और देखिए कैंसिल हो जाएगा 2 तिया 6, क्रॉस कर देंगे तो 5:9। ये सरल अनुपात में काट दिए, है ना। आप अपने तरीके से भी इसे कर सकते हैं। तो ए और बी का आपका पूंजी का अनुपात निकल गया 5:9। और क्वेश्चन का स्टार्टिंग लाइन क्या कहता है कि किसी व्यापार में बी ए से 8,000 रुपया ज्यादा निवेश करता है। बी जो है वह ए से कितना ज्यादा निवेश करता है, 8,000 रुपया ज्यादा निवेश करता है। हम लोग कहेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तुलना कीजिए। यहाँ पे कहता है बी ए से 8,000 ज्यादा निवेश किया, हम लोग कहेंगे बी 9 रुपया निवेश कर रहा है और ए 5, तो बी ए से कितना ज्यादा है, 4। क्वेश्चन में दिया 8,000 ज्यादा, हम लोग कहेंगे 4। निकालना है जो बगल में, क्या निकालना है, तो कहता है ए की पूंजी ज्ञात करें। ए का पूंजी कितना है, तो ए की पूंजी निकालने के लिए हम लोग कितना से इंटू करेंगे, 5 से, है ना। ए की पूंजी निकालना है तो 5 से। अब ये 4 से कैंसिल हो गया 2,000 और 5 दूनी 10, यानी निकल गया आपका आंसर कि ए जो है कितना पैसा निवेश किया था, तो 10,000 रुपया निवेश किया था। यदि बी का निकालने कहता तो कितना से इंटू करते, 9 से कर देते, यानी कि 9 दूनी 18,000 रुपया हो जाता। तो समझ में आ रहा है ना। देखिए पहले आप ये लिख लीजिए कि क्या क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है ना। तो क्वेश्चन में ए का समय, बी का समय दे दिया था, टोटल लाभ दे दिया, यानी यहाँ से ए और बी का लाभ मालूम हो गया। मतलब हमारा समय भी दे रखा है दोनों का और लाभ भी दे रखा है। समय लाभ मालूम है तो हम लोग पूंजी बराबर लाभ बटा समय करके ये रेशियो निकाल लिए और आगे आपका कंपैरिजन कर दिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। कहता है कि किसी व्यापार में बी कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाता है। देखिए टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे ताकि बतला दिया जाए ताकि बाकी का क्वेश्चन आप बुक से या पैकेज से जो भी है सॉल्व कर सके, है ना। तो क्वेश्चन कहता है किसी व्यापार में बी कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाता है। बी कितना लगाता है, तो कुल पूंजी का 2/5 भाग,
है ना। तो टोटल पूंजी को अगर हम लोग 5 मान लें तो बताइए कि बी कितना लगाएगा। तो कहता है कुल पूंजी का 2/5, टोटल पूंजी 5, तो बी का पूंजी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद कहा तथा ए उतना ही पूंजी लगाता है जितना कि बी तथा सी मिलकर लगाते हैं। ए उतना ही लगाता है जितना कि बी और सी मिल करके लगाते हैं। यानी कि इस बिजनेस में कितने लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, ए बी सी 3 लोग हैं और टोटल पूंजी 5 माने हैं अनुपात में ही, यानी ए बी सी बराबर 5, बी बराबर 2। ए के लिए कहा उतना ही लगाता है जितना बी और सी मिल करके लगाते हैं। लास्ट में कहा यदि वार्षिक लाभ 4,850 रुपया हो तो बी का हिस्सा इतना होगा। वार्षिक लाभ यानी कि समय भी मालूम चल रहा है कि टोटल कितने दिन के लिए है, 1 वर्ष के लिए है, और लाभ जो हुआ है वो कितना है, 4,850 रुपया है। तो कहता है बी का हिस्सा क्या होगा, बी की पूंजी निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए पहले ए बी सी तीनों का हम लोग पूंजी का एग्जैक्ट निकाल लेते हैं, रेशियो कितना कितना रहा होगा, है ना। तो कहा टोटल पूंजी 5 है, बी का पूंजी 2, तो बी के लिए हम लोग 2 लिख देते हैं, ठीक है, बी के लिए 2 लिख देते हैं। लेकिन ऐसा कीजिए ना, ऐसे 5 2 से भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल पूंजी 5 तो बी का पूंजी 2, ए बराबर बी प्लस सी है ना, बी का पूंजी यहाँ से 2 बैठा देंगे। देखिए बी का पूंजी अगर यहाँ से 2 बैठा देंगे तो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ बी का वैल्यू 2 बैठा देंगे, सी को इधर लेकर चले आते हैं तो ए माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, बी यानी कि 2। तो देखिए इक्वेशन बन जाएगा 2 कि ए प्लस सी बराबर 3 और ए माइनस सी बराबर 2। तो इस तरह से भी यहाँ पर आप ए और सी का वैल्यू सॉल्व करके रेशियो में निकाल सकते हैं। हालांकि थोड़ा अगर बड़ा वैल्यू माने तो हमको सोचना आसान हो जाएगा। जो टोटल पूंजी को ये समझ रहे हैं ना, एक तो हो गया कि पैसे सॉल्व कर लीजिए, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए जो टोटल पूंजी को 5 माने हैं थोड़ा बड़ा मान लेते हैं ताकि हमको निकालना आसान हो जाए। 5 के ही का टेबल में जैसे 10 मान लिए कि टोटल पूंजी कितना है 10। अब इसमें बी कितना लगाता है, तो कुल पूंजी का 2/5 भाग, तो 10 का 2/5, 10 का 2/5 करेंगे कितना हो जाएगा, 4। मतलब बी जो है कितना लगा रहा है, 4 रुपया लगा रहा है। आगे कहता था कि ए उतना ही पूंजी लगाता है जितना कि बी और सी मिलकर लगाते हैं। ए उतना ही पूंजी लगाता है जितना कि बी और सी मिलकर लगाते हैं। तो मान लिए कि ए 5 लगाता है और सी कितना लगाता है 1, तीनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 5 और 4 9, 9 और 1 10 हो जा रहा है। बी के लिए 4 कहा, 4 भी हो गया। फिर कहा ए उतना ही लगाता है जितना कि बी और सी मिलकर लगाते हैं। मतलब ए अगर 5 लगा रहा है तो बी और सी मिलकर के भी 5 होना चाहिए। तो 4 और 1 5 देखिए हो जा रहा है। अभी कहिएगा डायरेक्ट कैसे सोच लिए, तो वैल्यू ऐसा लिए कि आप इतना छोटा है सोच सकते हैं, और नहीं तो फिर जैसे पहले बतलाया गया ए और सी इक्वेशन बना करके वैसे भी निकाल सकते हैं रेशियो करके, है ना। तो हमको ये तीनों का निकल गया कि 5 4 1 के रेशियो में पूंजी इन्वेस्ट किए हैं। अब देखिए तीनों का पूंजी मालूम हो गया, समय भी दिया हुआ है। समय कितना दिया है, लास्ट में कहा है वार्षिक लाभ, है ना, यानी कि समय 1 वर्ष के लिए है। तो लाभ का फॉर्मूला होता है पूंजी इंटू समय। पूंजी को समय से इंटू करेंगे तो आपका लाभ निकल जाएगा। अब समय 1 वर्ष दिया है तो जब इन सभी में हम लोग 1 से इंटू करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। समय यदि अलग अलग देता तब ना दिक्कत था, अलग आता, 1 से करेंगे वही चीज आएगा, है ना। 2 वर्ष भी सबका समय देता तो 2 2 कट जाता। मतलब जो पूंजी का अनुपात है वही आपका क्या हो गया, लाभ का अनुपात। 5 गुने 1, 4 गुने 1, 1 गुने 1। अब क्वेश्चन में कहा कि वर्ष के अंत में टोटल जो लाभ होता है वो 4,850 रुपया का लाभ होता है। हम लोग कहेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 1 10, 4,850 का तुलना 10 से, और किसका निकालने के लिए कहा तो बी का हिस्सा निकालने था। पूंजी निकालना है या लाभ निकालना है, वार्षिक लाभ 4,850 हो तो बी का हिस्सा क्या है, लाभ का निकालना है, ठीक है। तो बी का लाभ निकालने के लिए हम लोग कितना से इंटू करेंगे, 4 से। अभी देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 चौको 20 का 0 2, 8 चौको 32 और 2 34, 3 4 चौको 16 और 3 19। यानी जो बी का हिस्सा हो गया, बी का भाग हो गया लाभ का, वो कितना रुपया हो गया,
1940 रुपया निकल गया आपका, किसका, बी का शेयर। समझ में आ रहा है ना। बस कुछ नहीं, जैसे जैसे कंडीशन दिया है वैसे ही लिखना है। इसके लिए आपको दो बताए, थोड़ा बड़ा वैल्यू मान लिया, आसानी से आ गया ना, तो फिर वैसे भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए निवेश करता है, जबकि बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश किया, तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 46,000 रुपया के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है। अब ए बी सी यहाँ पे भी 3 लोग दे रखे हैं, ठीक है, और तीनों का पूंजी और समय का कंडीशन भी दे रखा है। आप टोटल पूंजी एक भाग 1/6 भाग कहा तो 1 भाग मान करके भी बना सकते हैं, समय को भी 1 वर्ष मान के बना सकते हैं, या थोड़ा बड़ा मान करके भी बनाइए, सॉल्व करने में आसान होगा। मान लेते हैं कि टोटल पूंजी का टेबल मान लीजिए 1/6 भाग 1/3 भाग कहा ना, कुल पूंजी को मान लेते हैं हम लोग 12 है, ठीक है, और कुल समय को कितना, एक नहीं 12 मान लीजिए, 12 माह मान लेते हैं, है ना। टोटल पूंजी 12, टोटल समय 12 महीना, ठीक है। अब कहा कि ए जो है टोटल पूंजी का 1/6 भाग, टोटल पूंजी का 1/6 भाग, तो टोटल पूंजी कितना माने हैं 12, तो 12 का जब 1/6 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब ये 12 ही क्यों माने, आप 6 भी मान सकते थे, 1 भी मान सकते थे, कुछ भी मानिए, 12 ऐसा माना गया कि थोड़ा टेबल था, कैलकुलेशन में हमको आसानी होता। तो 12 का 1/6 भाग कितना हो गया 2, 1/6 भाग 2 रुपया लगाया, कितने समय के लिए, 1/6 समय के लिए। तो समय भी देखिए टोटल कितना माने हैं 12, तो एक का समय कितना हो जाएगा, टोटल का 1/6 समय भी हो जाएगा इसका 2 ही, मतलब ये 2 रुपया निवेश करता है 2 माह के लिए। बी के लिए चलिए, तो बी में कहता है बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, तो टोटल पूंजी 12 है, तो बी का पूंजी कितना हो जाएगा 12 का 1/3 भाग का, यानी कितना 4। बी का पूंजी 4 हो गया, कितने समय के लिए, तो कहता है 1/3 समय के लिए। तो टोटल समय 12, टोटल का 1/3, तो यानी कि 4, यानी बी जो है 4 रुपया आपको 4 महीने के लिए लगा रहा है, रेशियो में है। उसके बाद कहा सी कुल पूंजी का शेष भाग। अब देखिए शेष बचा कितना, तो ए लगाया 2 रुपया, बी लगाया 4 रुपया, तो 4 और 2 6, टोटल 12 रुपया मानकर चले हैं, जिसमें ए और बी मिलकर के 4 और 2 6 रुपया लगा रहे हैं। तो शेष कितना बचा 12 माइनस 6, यानी कि शेष आपका 6 बचा। अब ये कितने समय के लिए लगाया है, तो कहता है सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए, पूरे समय मतलब 12 महीने के लिए, यानी सी जो है 6 रुपया वो 12 माह के लिए लगाता है। चलिए रेशियो कर लेते हैं, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी इंटू समय, पूंजी और समय दोनों हमको मालूम चल गया। सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4, 4 4 कैंसिल, 4 तिया 12, यहाँ आपका 1 हो गया, ये 4 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 तिया 18। तो रेशियो निकल गया आपका 1 4 और 18 का लाभ का रेशियो। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल लाभ जो होता है वो कितना होता है 46,000, टोटल लाभ 46,000 है। हम लोग कहेंगे तो 18 4 22, 22 और 1 23, 46,000 का तुलना 23 से और किसका निकालना है, तो कहता है बी का शेयर कितना होगा, बी का हिस्सा। तो बी का लाभ निकालना है, कितना से इंटू करेंगे 4 से इंटू करेंगे, है ना। तो आपका ये 23 दूनी 46, 2000, और 2000 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना।